सिर्फ एक अंगूर चुराने की गलती ने लड़की की जिंदगी ही पलट दी। जैसे ही उसने अंगूर खाया, उसके पीछे सोया हुआ राक्षस अचानक जाग उठा। राक्षस अंधा था, इसलिए उसने अपनी आंखें निकालकर हाथों की हथेलियों में फिट कर ली और पूरे कमरे में टटोल टटोल कर खोजने लगा। उधर लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी है। छोटे छोटे जादुई जीव उसे इशारों में चेतावनी देते रहे, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। तभी पीछे से डरावनी दहाड़ सुनाई दी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, राक्षस दो जादुई जीवों को पकड़ चुका था और पल भर में उन्हें खा गया। डर के मारे लड़की भागी, लेकिन किस्मत और बेरहम थी, क्योंकि रेत घड़ी का समय खत्म हो चुका था और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरी पल में लड़की ने कुर्सी पर चढ़कर जादुई चौक से दीवार पर दरवाजा बनाया और बाल बाल बचकर वापस कमरे में आ गई। लेकिन इस मिशन में उसके 3 जादुई साथी में से सिर्फ एक ही बचा। इससे देवता भड़क गया और बोला कि उसने नियम तोड़े हैं और अब वो इस राज्य की हकदार नहीं रही। गुस्से में उसने लड़की को वापस जाने से रोक दिया और अंधेरे में गायब हो गया। उधर असली दुनिया में हालात और बिगड़ गए, क्योंकि सौतेले पिता को बिस्तर के नीचे छुपी जादुई जड़ मिल गई, जिसे उसने सब बुराई की जड़ समझकर आग में फेंक दिया। जड़ के जलते ही उसकी मां को जबरदस्त दर्द हुआ और बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन मां की जान चली गई। मां के जाने के बाद लड़की पूरी तरह अकेली पड़ गई और सौतेले पिता की यातनाएं बढ़ती गई। तभी देवता फिर लौटा और आखिरी मौका देते हुए बोला कि अगर वो अपने भाई को भूल भुलैया तक ले आए तो सब ठीक हो सकता है। जादुई चौक की मदद से लड़की भाई को चुपके से निकाल लाई, लेकिन बाहर निकलते ही सौतेले